तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले तीनों क्वेश्चंस में हमने कुछ ना कुछ y के इक्वल अज्यूम किया और हमने देखा कि उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप एक उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की, बट अगेन इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया 8x की पावर 6 माइनस 19x की पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर मैं देखूं x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं x क्यूब की पावर 2, वो 6 ही आएगा। तो जहां x की पावर 3 लिखा हुआ है मैं वहां y लिख देता हूं। तो 8y ब्रैकेट में अगर मैं x क्यूब की जगह y लिख दूं 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है एक। मैं a देखता हूँ 8 है, c देखता हूँ माइनस 27 है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है माइनस 216। b जो है हमारा माइनस 19 है। इंटरेस्टिंगली इन दोनों नंबर्स को यानी 8 और 27 को ही मैं अगर अरेंज कर लूँ तो माइनस 19 बन जाता है। कैसे? माइनस 27 प्लस 8, आंसर क्या आएगा? माइनस 19। और अगर मैं माइनस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा माइनस 216। तो बड़ा इजी हो गया। हम अपनी इक्वेशन लेते हैं जो कि थी 8y स्क्वायर माइनस 27 और माइनस 19y की जगह हम लिख देते हैं 8y माइनस 27। तो अब बड़ा आसान हो गया हमारा यहाँ से कंपेयर करना। पहली 8y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 8y इंटू वाई, माइनस 27y को मैं लिख सकता हूँ माइनस 27 इंटू वाई। एग्जैक्टली इसी तरीके से 8y को मैं लिख सकता हूँ 8y इंटू 1, माइनस 27 को लिख सकता हूँ माइनस 27 इंटू 1। तो अब पहली दो में से जो टर्म कॉमन नज़र आ रही है वो y है, y बाहर ले जाऊंगा, अंदर बचेगा 8y माइनस 27। दूसरी जो टर्म है उसमें 1 कॉमन नज़र आ रहा है, 1 ले जाऊंगा तो बच जाएगा 8y माइनस 27। अब अगेन दोनों में 8y माइनस 27 कॉमन हो गया तो 8y माइनस 27 पूरी ब्रैकेट बाहर ले जाऊंगा। पहले के साथ y था तो y बचेगा, दूसरे के साथ प्लस 1 था तो प्लस 1 बचेगा एंड इक्वल टू 0। अगेन हम उस सिचुएशन पे आ गए जहाँ दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल टू 0 है, तो दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे। यानी 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, 27 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/8। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है हम क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी जिसके एज्यूम किया था उसके इक्वल रख लेते हैं। तो हमने किसके एज्यूम किया था? x क्यूब को y के इक्वल रखा था। y की वैल्यू निकाली 27/8, तो x क्यूब इज इक्वल टू 27/8। यहाँ से अगर मैं 8 दूसरी तरफ ले जाऊँ तो वो x क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x क्यूब इज इक्वल टू 27। अब 27 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो माइनस 27 हो जाएगा। 8x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2x होल का क्यूब और माइनस 27 है तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड 2 का क्यूब इज 8, x का क्यूब 8, x का क्यूब इज x का क्यूब। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन बन गई कि पहली ब्रैकेट का क्यूब माइनस दूसरी ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में क्या है, इट डजंट रियली मैटर। फॉर्मूला क्या बना था हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी इट्स अ मिस्टेक, हमारा फॉर्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3 डालते हैं तो जहाँ a लिखा है वहाँ 2x डाल देते हैं, जहाँ b लिखा है वहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, तो बनेगा 2x माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस प्लस a क्या है 2x, b क्या है 3, तो 2x इंटू 3 6x, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 n इज इक्वल टू 0। अगेन हम उस सिचुएशन पे आ गए जहाँ दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है, तो बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से 3 दूसरी तरफ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 3/2।
सिमिलरली दूसरी साइड पे आते हैं जहाँ हमारे पास 4x² + 6x + 9 = 0 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ऑलरेडी आता है, -b + -√b² - 4ac/2a। वहाँ पे ए और बी की वैल्यू डालेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, -6 √6² - 4a जो कि 4 है एंड c जो कि 9 है। तो 4 × 4 × 9/2a मतलब 2 × 4 6। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 बनेगा। 4 × 4 जो है 16 बनेगा। 16 9s are 144। 36 - 144 करेंगे तो -108 आएगा। अब -108 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब अंडर रूट दोनों में अलग अलग ले लूँगा, √36 √-3। √36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर अंडर रूट के अंडर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -6 + -6 √-3/। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।